हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। आइए दोस्तों, हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ा दी, एक बार आप तद्भव और तत्सम पढ़ा दीजिए। दोस्तों आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे डालते हैं तद्भव क्या होता है। क्या डालते हैं? सबसे पहले तद्भव क्या होता है, उसके बाद क्या डालते हैं? तत्सम क्या होता है। तद्भव देखते हैं और इधर एक तरफ क्या देखते हैं हम लोग? तत्सम क्या होता है। दोस्तों दोनों के हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिफिनीशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग अध्ययन करने के बाद क्या करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लेके आया हूं। उन्हीं 30 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है। दोस्तों इसमें दिया गया है तद्भव का मतलब क्या होता है। तद्भव का मतलब होता है वे शब्द, क्या लिखने वाले हैं तद्भव में? वे शब्द जो बोल चाल की भाषा में बोले जाते हैं। बोल चाल की भाषा में बोले जाते हैं। बोल चाल की भाषा में बोले जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उन्हें हम लोग तद्भव बोलने वाले हैं। आगे बात करते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहने वाले हैं? उन्हें हम लोग तत्सम कहने वाले हैं। आइए दोस्तों हम इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप एग्जांपल की बात करने वाले हैं तो जैसे आ गया तद्भव में, जैसे आप क्या लिखने वाले हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, अगर हम लोग लिखते हैं बंदर, तो बंदर का दोस्तों क्या, बंदर का तत्सम क्या हो जाएगा? वानर। क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं इधर घी, अगर आप तद्भव में हम लोग क्या बोलते हैं? घी बोलते हैं, तो घी का क्या हो जाता है? घृत हो जाता है। घी का क्या हो जाता है? घृत हो जाता है। अगर हम लोग बोलते हैं घर, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं घर। अब घर का क्या हो जाएगा? घर का ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर का ग्रह हो जाएगा। दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे मैं बताने वाला हूं। क्या तद्भव का मतलब क्या होता है? जो हम लोग बोल चाल में बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग तद्भव बोलने वाले हैं। और जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उन्हें हम लोग तत्सम बोलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि वानर का तद्भव क्या होता है। वानर होता है या बंदर होता है या बांदर होता है या वांदर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो वानर का क्या हो जाएगा? वानर का बंदर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको बताना है दर्शन का तद्भव। क्या? दर्शन का तद्भव बताना है। तद्भव का मतलब क्या होता है? जो हम लोग बोलते हैं ऐसे लैंग्वेज में। तो दर्शन का क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, दर्श हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बी होने वाला है, दर्शन होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है? दर्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आपको क्या बताना है? आपकी आपको बताना है तत्सम। तत्सम का मतलब कैसा शब्द हो जाए? तत्सम का मतलब कैसा संस्कृत का शब्द होने वाला है। आपको बताना है उद्गम हो जाएगा, खेत हो जाएगा, कोट हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। दोस्तों तत्सम का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम का संस्कृत क्या हो जाएगा? उद्गम। उद्गम का मतलब क्या होता है? उत्पन्न हुआ। उद्गम का मतलब क्या होता है? उत्पन्न हुआ। अगर बात करने वाले हैं हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा क्या दिया गया है। मगही शब्द है। आपको क्या बताना है? मगही शब्द है, तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। दोस्तों अगर मगही की बात करने वाले हैं, तत्सम है या तद्भव है। दोस्तों मगही क्या शब्द है? मगही आपका तद्भव शब्द है। मगही कौन सा शब्द है? मगही आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे है संधि शब्द है। आपको बताना है संधि क्या है। आपको बताना है तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, देशज हो जाएगा या विदेशज हो जाएगा। दोस्तों जो संधि होता है, संधि किसके अंतर्गत आता है? संधि तत्सम के अंतर्गत आता है। संधि क्या होता है? संधि तत्सम के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए होने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
निम्न में से क्या छांटना है कि आपको निम्न में से क्या देखना है, निम्न में से आपको बताना है कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है। क्या बताना है आपको, तत्सम। आगे देखते हैं, बारात हो गया, वर्षा हो गया, हाथी हो गया या आयु हो गया। तो इसमें आपको तत्सम बताना है। तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम का मतलब मैंने बताया जो संस्कृत के शब्द हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर बी होने वाला है, बी। वर्षा क्या है, वर्षा एक तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करने में लाते हैं कहलाते हैं। हमने अभी आपके डेफिनेशन बताई, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है तत्सम कहते हैं, आपको बताना है तद्भव कहते हैं, आपको बताना है देशज कहते हैं, आपको बताना है विदेशज कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तद्भव, तत्सव, देशज, विदेशज। तो किसके अंतर्गत आने वाला है, ये किसके, ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, तत्सम के अंतर्गत आने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देखिएगा क्या कह रहे हैं, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। आपको बताना है तत्सम शब्द है, आपको बताना है तद्भव शब्द है, देशज है या संकर है। तो दोस्तों संकर शब्द किसे कहते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है, जैसे रेलगाड़ी। ये क्या है, ये आपका विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो किसके अंतर्गत आता है, संकर शब्द के अंतर्गत आता है। अगर आप बात करने वाले तद्भव और तत्सम, तो विभावरी क्या आ जाएगा, विभावरी आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आने वाला है। विभावरी किसके अंतर्गत आने वाला है, विभावरी तत्सम के अंतर्गत आने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। दिया गया है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत का शब्द होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, जैसे पड़ोसी हो गया, गोधूम हो गया, बहू हो गया, शहीद हो गया। तो शहीद बोलते हैं, बहू बोलते हैं और पड़ोसी बोलते हैं। गोधूम का मतलब क्या होता है, गेहूं। आगे बात करते हैं तो यही आंसर होने वाला है, ये बी राइट आंसर इसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन करना है। आपकी क्या करना है, आपको तद्भव बताना है कि कौन सा शब्द क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द तद्भव होने वाला है। तो आपको बताना है बैंक हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, मर्म हो जाएगा, प्रलाप हो जाएगा। तो बैंक, मर्म और प्रलाप ये किसके अंतर्गत आते हैं, तत्सम के। तो मुंह, मुंह का क्या हो जाएगा, मुंह का मुख होता है। मुंह का क्या होता है, अगर मुंह का बात करते हैं तो मुख होता है। मुख क्या आएगा, मुख ये तत्सम शब्द होने वाला है। और इसका हिंदी से अगर बात करने वाले हैं तो मुंह क्या आ जाएगा, मुंह इसका तद्भव शब्द आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन करिए। किसका, तद्भव का। तद्भव का मतलब जो हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आपको बताना है मस्तक हो जाएगा, नयन हो जाएगा, माथा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, मस्तक का माथा होता है, तद्भव बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर सी होने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहे तत्सम शब्द रात्रि का तद्भव शब्द क्या होगा, निम्न में से चुनिए। रात्रि का क्या हो जाएगा, आपको बताना है। रात्रि का रात होता है, रति होता है, रत होता है, ये रत्ना होता है। तो दोस्तों रात्रि का क्या हो जाएगा, रात्रि तो अपना क्या है, रात्रि अपना तत्सम है। तो इसका अगर हम तद्भव बनाते हैं तो रात्रि का क्या हो जाता है, रात हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। करे सांप शब्द का तत्सम क्या बताना है, तत्सम शब्द क्या होगा। दोस्तों सांप तो क्या होता है, सांप अपना तद्भव होता है। तो तद्भव का तत्सम बनाएंगे तो आपको बताना है सर्प हो जाएगा, साप हो जाएगा, ये सर्प हो जाएगा, साप हो जाएगा। तो सांप का क्या होता है, सांप का सर्प होता है, सांप का सर्प होता है। ये सर्प क्या है दोस्तों, ये सर्प अपना तत्सम शब्द के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखने वाले हैं, देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मेरे गांव में बहुत सारे आम के पेड़ हैं। दिए गए वाक्य में गांव शब्द के तत्सम वाक्य शब्द वाले विकल्प को तत्सम विकल्प वाले चुनिए। तो इसमें क्या दिया गया है, आपको बताना है गांव का बताना है। ग्राम हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, ग्रहम हो जाएगा। तो गांव का क्या हो जाएगा, गांव का आपको तत्सम बताना। तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ग्राम, आप किस ग्राम में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन अगर गांव में बोलते हैं जो बोलचाल की भाषा में, आप किस गांव में रहते हैं। गांव क्या होता है, तद्भव होता है। और ग्राम इसका क्या होता है, ग्राम इसका तत्सम आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। दिवस किस प्रकार का तत्सम शब्द है, विकल्प चुनकर बताइए। दिवस का मतलब क्या होता है, दिन होता है। दिवस का मतलब क्या होता है, आपको बताना है। दिवस का मतलब
दिन होता है या दिवाकर होता है या वर्ष होता है या साल होता है। तो दिवस का मतलब क्या होता है? दिवस का मतलब दिन होता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर सी होने वाला है। दिवस का मतलब क्या होने वाला है? दिवस का मतलब दिन होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, तत्सम क्या हम लोग करने वाले हैं? तत्सम शब्द निद्रा को तद्भव रूप में, तद्भव रूप वाले विकल्प को चुनिए। निद्रा का क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, निंद्रा हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, निदा हो जाएगा। तो दोस्तों निद्रा का क्या हो जाएगा? निद्रा का नींद होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। निद्रा का क्या होने वाला है? निद्रा का नींद होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर पत्र, उत्पत्ति के आधार पर पत्र शब्द का कौन सा रूप है? विकल्प चुनकर बताइए। अब आपको बताना है पत्र क्या है। तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, देशज हो जाएगा या कोई भी नहीं हो जाएगा। दोस्तों पत्र तो किसके अंतर्गत आता है? तत्सम के अंतर्गत आता है, इसे हम लोग पत्र बोलते हैं। और अगर पत्र का आप लोग बात करने वाले हैं किसके अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम के अंतर्गत आने वाला है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देखते हैं। विकल्प का चुनिए, क्या कह रहे हैं? विकल्प चुनकर बताइए कि दांत शब्द क्या है। आपको बताना है दांत तत्सम है या तद्भव है। तो आप दांत का अगर बात करने वाले हैं तो दांत का क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा कि तत्सम हो जाएगा? हम लोग क्या बोलते हैं, आपके दांत बड़े हो गए हैं ना, तो दांत क्या आ जाएगा? दांत आपका तद्भव आने वाला है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विकल्प चुनकर बताइए कि अंध शब्द क्या है। अंध का मतलब क्या होता है? तद्भव है या तत्सम है? अंध का क्या हो जाएगा? अंध का अंधा हो जाएगा। अंध का क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। अगर अंधा आएगा तो क्या आ जाएगा? तद्भव। अगर अंध पूछा गया है तो किसके अंतर्गत आने वाला है? अंधा अगर पूछा गया है तो तत्सम के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या दिया गया है। अंध तो हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहे हैं मोर शब्द का तत्सम रूप चुनिए। मोर का क्या चुनना है आपको? तत्सम। तो मोर का तत्सम क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा, म्योर हो जाएगा, मायूर हो जाएगा या मौर हो जाएगा। तो मोर का क्या होने वाला है? मयूर। मयूर का मतलब क्या होता है? मयूर का मतलब मोर होता है। मयूर का मतलब क्या होता है? मयूर का मतलब मोर होता है। इसका ए ऑप्शन राइट होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? तत्सम शब्द सत्य का तद्भव शब्द क्या होता है? निम्न से चुनिए। आपको बताना है सत्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सच हो जाएगा, सांच हो जाएगा, सांचा हो जाएगा, सोच हो जाएगा। तो दोस्तों सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है सच। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए सच क्या हो जाएगा? सच इसका तद्भव होने वाला है। आगे हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्या कह रहे हैं? हाथ शब्द का क्या कह रहे हैं? हाथ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? हाथ का तत्सम बताना है। हाथ का तत्सम हस्त हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, हस्त हाथ हो जाएगा या हाथ हो जाएगा। तो दोस्तों हाथ का क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। दिया गया है, कह रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। केले का पत्ता बड़े आकार का होता है। दिए गए वाक्य में पत्ता शब्द के तत्सम शब्द वाले विकल्प को चुनिए। पत्ता का आपको बताना है क्या? पत्र होता है या खत होता है या पात होता है या पट होता है। पत्ता का क्या बताना है? पत्ता का आपको तत्सम बताना है। क्या तत्सम? तत्सम का मतलब वो शब्द होते हैं जो किसके बोलचाल में नहीं बोले जाते, संस्कृत के। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पत्ता का होता है पत्र, इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे दिया गया है। कर्म किस शब्द का तत्सम शब्द है? कर्म, कर्म को बताना है कि किस शब्द का तत्सम है। विकल्प को चुनकर आप बताइए क्या हो जाएगा? कर्म काम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कौम हो जाएगा, कायम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म का क्या होता है? तद्भव। कर्म का काम होता है। कर्म का क्या होने वाला है? काम होने वाला है। इसका राइट आंसर ए होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा क्या दिया गया है। कर्म तो ये तो कर चुके हैं। ये दिया गया है तत्सम शब्द दीपक के तद्भव रूप वाले विकल्प को चुनिए। आपको बताना है दीपक का क्या होता है। दीपक का दीपक होता है, दिया होता है, दिया होता है या दीप होता है। दोस्तों दीपक का क्या होता है? दीपक का दिया होता है। क्या? दीपक का दिया होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर सी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं।
उत्पत्ति के आधार पर मस्तक शब्द का कौन सा रूप है, विकल्प चुनकर बताइए। आपको यह बताना है कि क्या उत्पत्ति के आधार पर मस्तक का बताना है। मस्तक क्या है, तद्भव है, तत्सम है, कोई नहीं है या देशज है। तो दोस्तों मस्तक का क्या होता है, मस्तक का माथा क्या होता है, माथा आपका तद्भव होता है, ठीक है। और मस्तक क्या हो जाएगा, मस्तक आपका तद्भव होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा गया, मस्तक, तो मस्तक क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, विकल्प चुनकर बताइए कि दही शब्द क्या है। आपको बताना दही क्या है, तत्सम है या तद्भव है। तो दोस्तों दही का क्या होता है, अगर दध लिखा जाए, क्या लिखा जाए, दध लिखा जाए तो ये चीज के अंतर्गत आता है। अगर दध लिखा जाएगा तो ये तत्सम के अंतर्गत आता है। अगर दही लिखा जाएगा दधी का तो किसके अंतर्गत आएगा, तद्भव। पूछा क्या गया है दही, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, तद्भव इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं, विकल्प चुनकर बताइए कि नृत्य शब्द क्या है। नृत्य आपको बताना है क्या है, नृत्य तद्भव हो जाएगा कि तत्सम हो जाएगा। दोस्तों नृत्य का मतलब क्या होता है, नृत्य का मतलब होता है नाचना। तो नाचना नृत्य पूछा गया है, नृत्य किसके अंतर्गत आता है, नृत्य का तत्सम के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, विकल्प चुनकर बताइए कि भाप शब्द क्या है। भाप आपको बताना है क्या आ जाएगा, भाप ये बताना है तत्सम होगा या तद्भव होगा। तो भाप किसका रूप होने वाला है, भाप तद्भव का रूप होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या है, विकल्प चुनकर बताइए कि शिक्षा शब्द क्या है। शिक्षा, तो शिक्षा तद्भव हो जाएगी या तत्सम हो जाएगा। तो दोस्तों शिक्षा क्या हो जाएगा, शिक्षा आपका तद्भव के अंतर्गत आने वाला है। दोस्तों ये थे आपके तद्भव और तत्सम की वीडियो, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उन्हें हम लोग तत्सम बोलने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के कितने शब्द होते हैं तत्सम और तद्भव में, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूं। दोस्तों ये वीडियो आपको तद्भव और तत्सम के लिए बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाया है। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।